ये तो तय हो गया है कि जम्मू कश्मीर में अब अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं होगी। सरकार ने ये बात साफ कर दी है। ये दीगर बात है कि तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, जो सियासी चेहरे हैं, वो अपनी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए तरह तरह के बयान दें, तरह तरह की मांग करें, लेकिन उन्हें भी पता है कि सारी मांगें खोखली हैं। इसीलिए महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि 370 की बहाली में मैं जानती हूं कि सालों लग जाएंगे, शायद बहुत जल्द ना हो, लेकिन मैं करवा कर रहूंगी। उधर उमर अब्दुल्ला ने यू टर्न ले लिया है और सीधे सीधे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तो हिंदुस्तान के साथ रहूंगा। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये जो नेता जो अब तक वहाँ की सियासत को कंट्रोल करते हैं, वो समझ चुके हैं कि उनका कद वो नहीं रहा जो पहले था, और ऐसे में वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कोई भी कवायद करें, उनकी ये कवायद कितना काम आएगी ये देखना होगा। बहरहाल जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के मकसद से जो बैठक बुलाई गई, उस बैठक को बहुत हद तक सफल कहा जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस प्रक्रिया में और जम्मू कश्मीर के जो तस्वीर है उसको बदलने में सरकार अब इतनी गंभीर है कि कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन केंद्र सरकार की इस बैठक के पीछे एक सोची समझी रणनीति रही, इसमें कोई शक नहीं। सरकार की नीति जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का मंशा जताना था, लेकिन यदि भीतर खाने की हम बात करें तो बीजेपी के लिए राज्य में राजनीति की राह उतनी आसान नहीं है। वो इस प्रक्रिया में पड़ तो गई है, लेकिन अभी भी बीजेपी की जो एक इच्छा रही है कि वहाँ पर उसका वर्चस्व रहे, उसके लिए अभी भी उसे ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और वो चुनौतियाँ कैसी हो सकती हैं, किस रूप में आ सकती हैं, उससे निपटने के लिए बीजेपी की क्या तैयारी है, वो देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मोदी जी का अंदाज़े मेजबानी कुछ इस तरह का रहा कि गुपकार के नेताओं को बैठक कम और दावत ज्यादा नजर आई। पूरे तफसील से पीएम मोदी ने सबको सुना, किसी ने तीखी जुबान से तो किसी ने तंज भरे अल्फाज में अपने अपने दिलों का गुबार निकाल दिया। पीएम के चेहरे पर शिकन तक नजर नहीं आई। धीरज के मामले में तो मोदी का जवाब नहीं। ऐसा लगा कि सूबे में जमहूरियत की बहाली और विधानसभा चुनाव को लेकर सब रजामंद हो गए हैं। सरकार समेत सभी ने बातचीत को सकारात्मक कदम बताया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को शांति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए ऐसे ही सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ चलना होगा। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती देने और जम्मू कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जो 3.5 घंटे उन्होंने 12-13 लीडरों की बातें सुनी, हर एस्पेक्ट की बात सुनी, तो उसके बाद में जो रिस्पांस था उसको मैं कह सकता हूं कि वो टुवर्ड्स पॉजिटिव लाइन था। नेताओं ने 370 की बहाली की बात भी उठाई, जिस पर आपस में मतभेद नजर आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अदालत में दायर याचिका की वजह से इस मामले पर फिलहाल चर्चा न करने की सलाह सबको माननी पड़ी। इस बात पर रजामंदी बनी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए परिसीमन कराया जाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन कराने की जरूरत को खारिज कर दिया। उन्होंने देश के साथ परिसीमन कराए जाने की मांग उठाते हुए चुनाव से पहले केंद्र की परिसीमन की शर्त पर संदेह जताया। केंद्र सरकार के चुनाव कराने की बात पर सब सहमत नजर आए, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को वाजिब बताते हुए पीएम मोदी ने कोई समय सीमा नहीं तय की। महबूबा ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की और दूसरे राज्यों में बंद राजनीतिक कैदियों को जम्मू कश्मीर शिफ्ट करने की बात भी उठाई। वहीं कांग्रेस ने पूर्ण राज्य के दर्जे समेत 5 मांगे रखी। मांग थी फुल फ्लैश स्टेटहुड की मांग थी, हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के, हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि जम्मू कश्मीर में चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही कराए जाएंगे, यानी दिल्ली की तरह ही सूबे में केंद्र उपराज्यपाल के जरिए अपना पूरा दखल बरकरार रखेगा। वहीं अमित शाह ने फिर दोहराया कि सही वक्त आने पर ही पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 23 महीने बाद राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए बुलाई गई ये पहली बैठक थी।
इस बैठक से देश के साथ पूरी दुनिया में संदेश गया कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली को लेकर गंभीर हैं और इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।